अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा कल का व्लॉग बहुत पसंद किया है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि ये अपनी डायमंड्स की शॉपिंग आप ना दिखाएं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर्स, मैंने कुछ लिया ही नहीं। आपको तो मैं दिखा रही थी आपकी एक नॉलेज के लिए कि ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। इट डजेंट मीन कि मैं हीरे जो है वो जवाहरात अपने साथ घर में ले आई हूँ। और हाँ, अलबत्ता अगर मैंने कानों के लिए डेली वेयर के लिए कुछ लिया तो वो तो हर घर में ही होता है। सबसे पहली बात तो ये है जी कि सेफ्टी अल्लाह की होती है। सेकेंडली ये है कि मैं कोई भी अपना ज्वेलरी घर में नहीं रखती हूँ। ऑफ कोर्स कि वो बैंक में होता है, एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग भी अपनी गोल्ड और ये जो इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको बैंक में ही रखें, और नहीं रखा हुआ तो रख लें। और तीसरा ये कि हमें अपने घर में कैसे सेफ्टी रखनी है ये जी हमें पता है बड़ी अच्छी तरह से पता है। और तो हमारी सेफ्टी के लिए और भी बहुत से जराए हैं हमारे जो है ना, हमें पता है कि अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम अपनी सेफ्टी को मेक श्योर करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल, लेकिन ये आज अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने लिया क्या है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे वो ये है कि ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे कुछ खाने पीने, जैसा कि लास्ट व्लॉग में बताया था, कॉफ़ी और चाय वगैरह के लिए। तो डोंट गो एनीवेयर, डोंट मिस दिस। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये, भी बहुत मज़े का व्लॉग है कि आप अच्छी चाय बहुत ही मिनिमम बिल में कैसे पी सकते हैं इस्लामाबाद में। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इस्लामाबाद में जैसा कि आप देख सकते हैं, कश्मीर डे और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के पोस्टर्स वगैरह नज़र आ रहे थे और मौसम अच्छा था, क्लाउडी। कॉफ़ी का प्लान नहीं बना, जिसकी वजह ये है कि कॉफ़ी शॉप जो है वो उधर बहुत रश था। अगर कॉफ़ी या चाय पीनी हो इस्लामाबाद में तो ये इंग्लिश टी हाउस भी एक अच्छी जगह है, ख़ास तौर पर यहाँ की पनीनीज और हाई टी प्लेटर वगैरह। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अभी तो देर हो गई है, शायद प्लेटर तो ना मिले। लेट्स गो एंड सी। अभी हमने हाई टी प्लेटर ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और मैं दिखा रही हूँ पीछे इस टी हाउस की एम्बियंस भी। इंग्लिश टी हाउस की कुछ ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है। इंग्लिश टी हाउस में हम आए हुए हैं और बहुत ही क्यूट सी एक सब्सक्राइबर हमें यहाँ पे मिली है, और वी लव यू सो मच। और हमने मंगवाया है हाई टी प्लेटर विद कॉफ़ी, और मुजीब ने शायद चाय मंगवाई है, मैंने कॉफ़ी मंगवाई है। तो लेट्स सी कि इनका जो हाई टी प्लेटर है, 1 प्लेटर इज़ एनफ फॉर 2 पर्सन। देखते हैं और रिव्यू देते हैं। इनकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी, जस्ट लाइक अच्छे वाले टी हाउसेस, जिसमें कि ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे आप अपने सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और जहाँ पर आप मज़े से अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह के साथ कॉफ़ी या चाय एंजॉय कर सकें। इनका नाश्ता भी अच्छा है। हाँ, नाश्ता बड़ा अच्छा है, बड़े गौर से देख रही थी। नाश्ते में इनका अच्छा मेन्यू लगा मुझे, जिसमें आलू की भुजिया, ऑमलेट, कीमा मटर, अचार, पराठास एंड काफ़ी यमी सा मेन्यू था। और इसके अलावा इसी टी हाउस के अंदर जो ये मिठाई का एक कॉर्नर है, ये भी बहुत अच्छी इनकी पैकिंग ख़ास तौर पर बहुत ही स्टाइलिश वे में की जाती है कि अगर आपने किसी मंगनी या किसी शादी वगैरह पे बनवाने हों पैक्स मिठाई के, तो वो भी हैं। सर्विस काफ़ी स्लो है। हाँ, सर्विस स्लो है, राइट। आधा घंटा हो गया मैं बैठे हुए। हाँ, अभी तक नहीं आया। मेरा अंधेरा हो रहा है।
यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और अपने हाई टी प्लेटर का वेट कर रहे हैं, और हमें हंसी आ रही थी क्योंकि वो हमारे सामने एक कैंडल जो कि अभी जली नहीं थी और कुछ केचप्स वगैरह रख गए थे। तो हम लोगों को अब यही इंतज़ार था कि प्लेटर आए और उसमें हम गेस कर रहे थे कि क्या कुछ होगा। उसमें सैंडविच होगा, केक होगा, फ्रूट्स होंगे, फिश होगी, जो मुझे लग रहा है। और पिज्जा का पीस होगा, पिज्जा होगा। पहले तो यही होता था, अभी आई डोंट लेटली क्या है। तुम्हें भूख लगी है ना? थोड़ी थोड़ी। एक सदी गुजरने के बाद ये प्लेटर आया है, आफ्टर 1 सेंचुरी। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पेस्ट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कप केक टाइप था, और ये मीठे में पुडिंग थी, लेमन टार्ट था, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, और उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं पनीनी है, पैटीज़ हैं, क्लब सैंडविच है, और साथ ही पिज़्ज़ा है, 2 फिश फिले थे, और ये कुछ टिक्कास टाइप थे 2, क्योंकि ये प्लेटर इज़ फॉर 2 पीपल। और पिज़्ज़ा एक था, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा हुआ था कि जो ज़्यादा रच जाए वो ना खाए, और जिसको ज़्यादा भूख लगी हुई हो फिर वो पिज़्ज़ा वो खा ले। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी थी हम दोनों के लिए। गुड। सब्र का फल मीठा होता है, तिक्का होता है। देर आए दुरुस्त है। चलो ठीक है। ड्रिंक्स में आप बेशक कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लें। मैंने तो दोनों चीज़ें मंगवा ली थी। लाइक मैंने एक कोक मंगवाया था और साथ कॉफ़ी मंगवाई थी, और मुजीब को कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है तो मुजीब ने एज़ यूजुअल चाय मंगवाई थी। और पहले तो हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बाद में इनकी सर्विस काफ़ी हमें बेहतर लगी। तो अच्छा, इनके जो प्लेटर है उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है दैट वाज पनीनी। हालांकि मुझे पनीनीज़ कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं होती। ये एक पतली सी रोटी जिसके अंदर मेयोनीज़ और सैलड और चिकन वगैरह होती है, लेकिन ये वाली पनीनी वाज स्पेसिफिकली वेरी यमी। इसके अलावा इनकी चिकन पैटीज़ भी बहुत अच्छी थी। हालांकि वो छोटी छोटी 1 बाइट पैटीज़ थी जिसके अंदर चिकन था, लेकिन दैट वाज आल्सो वेरी वेरी क्रिस्प एंड फ्रेश। तो हमारे टेबल पे काफ़ी देर से एक मक्खी हमें तंग कर रही थी, तो उनके मैनेजर साहब जो हैं वो मक्खी को से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ये मैं चॉकलेट खा रही हूँ जिसकी फिलिंग बनाना की थी, और इट वाज अ वेरी यमी कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल हमने बड़ा इन्जॉय किया ये हाई टी। डॉक्टर अंजुम की फ़िश खाने की कोशिश थोड़ी सी कामयाब और थोड़ी सी फेल्ड। इस किस्म की ईटिंग को मैं बिल्कुल भी हेल्दी ईटिंग कंसिडर नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपने पूरा हफ्ता अच्छा खाया है और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके अपना ख्याल किया है, तो एक दिन हफ्ते में आपका ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें आपका जो दिल करता है वो खाएं और इससे आपको नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स
एवरी डे अगर आप इस किस्म की ईटिंग करेंगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल हेल्थ के लिए। और तो ये मेरा एक तरह से आप कह लें कि चीट डे था, क्योंकि मैं जब से मैं हज से वापस आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को भी मैंने सिंपल किया हुआ है, प्लस मैं वॉक भी करती हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया है रेगुलरली आई टेक फाइबर टू। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर बाकी लोगों को ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये आप डॉक्टर हैं और आप इस किस्म का क्यों खा रही हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ दिस वाज अ काइंड ऑफ रोल कह लें या चिकन समोसा कह लें, बट दिस वाज नॉट आई मीन टेस्टी। इसके अंदर फीकी सी चिकन की बोटी और बाहर मैदा सा था, तो आप देखें मैंने नहीं खाया, मैंने रख दिया है। और क्लब सैंडविच एक ही था, बट इट वाज अ ह्यूज सैंडविच, तो ये फिर मैंने इसको आधा करके मैंने और मुजीब ने हमने शेयर कर लिया था। और क्लब सैंडविच भी अच्छा था, दो इट वाजंट सुपर्ब और अमेजिंग, लेकिन काफ़ी अच्छा था। हमने तकरीबन सारा कुछ ही खा लिया था एक्सेप्ट डिज़र्ट्स, और ये एंड में मैं पिज़्ज़ा ट्राई कर रही थी। मेरा ख़्याल था कि अगर अच्छा नहीं होगा तो छोड़ दूँगी, लेकिन जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मुझे ये पसंद आ गया था, तो फिर मैंने ना करते हुए भी ये खा लिया। डिज़र्ट्स जो सेंटर में आपको पुडिंग नज़र आ रही है ना, दैट वाज द बेस्ट, और आई थिंक लेमन टार्ट भी इनका अच्छा था। ये देखती हूँ, चेक करो ना, ये मुझे लगता है ये पुडिंग है। हाँ पुडिंग कैरमल। बहुत मजा किया। डिज़र्ट में इनका था एक कप केक, देन लेमन टार्ट, और पुडिंग थी कैरमल, एंड क्रीम पफ, चॉकलेट क्रीम पफ। और एंड में कॉफ़ी मैंने पी और मुजीब ने चाय, और आप यकीन करें कि हमारा इतना पेट भर गया था, और तकरीबन आई थिंक टाइम भी कोई 8 बज गए हुए थे। तो दिस वाज लाइक आप कह लें कि हाई टी प्लस डिनर, क्योंकि इतना कुछ खाने के बाद फिर रात का खाना तो नहीं खाया गया। और हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बैठ के अगर आपने मज़े से अपना जो भी खा रहे हैं उसको इन्जॉय किया है, और आपने कंपनी इन्जॉय की है, और साथ आपने मज़ेदार गपशप लगा ली है, तो इट्स नथिंग लाइक इट। फिर चाहे वो चाय हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा भी यही कुछ सूरत हाल थी। और मुजीब को मीठे का बहुत शौक़ है, हालांकि मैं मुजीब को मना करती हूँ कि कोलिसिस्टेक्टमी के बाद ही शुड नॉट बी टेकिंग ऑयली या क्रीम वाली चीज़ें।
I think reasonable है ना, very reasonable as compared to the prices of the things. तो कॉफ़ी चाय और अपनी शॉपिंग वगैरह करके फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी फाइनल करके वहाँ से जो मेरे लिए चीज़ ली है वो मुजीब ने उठाई नहीं है। जो ही घर लाएंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और अब अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट बॉक्स में बताएं और गेस करें कि ये गिफ्ट मुझे किस खुशी में मिल रहा है। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।